नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 इतिहास का चैप्टर नंबर 6 रहने वाला है भक्ति एवं सूफी परंपरा। इस चैप्टर के हम देखने वाले हैं नोट्स। ठीक है, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, हमारे देखो ज्योग्राफी पॉलिटिकल और हिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट के जो है वो नोट्स आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री करवाऊँगा। ठीक है, आप और मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो इन्हीं नोट्सों में से बनेगा। आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, इनको अच्छे से आप याद करें, अच्छे से नोटबुक के अंदर नोट करें। ठीक है, तो 100% है इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अब आप कहेंगे भैया ठीक है, आप तो हमें नोट्स उपलब्ध करवा दोगे, लेकिन चैप्टर कब समझाओगे? चैप्टर भी समझाएंगे बहुत ही जल्द। एक बार ज्योग्राफी पॉलिटिकल हिस्ट्री सभी के नोट्स जो है वो यूट्यूब पर उपलब्ध करवा दिए जाए। अब आप कहेंगे कि भाई हम नोट नहीं कर सकते, हमारे से लिखा नहीं जाता। मिल जाएगी आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स। हमने नोट्स बुक तैयार कर रखी है, नोट्स बुक तो वो आपको मिल जाएगी। आप व्हाट्सअप नंबर है 8955661301, इन नंबरों पर आपको मैसेज करना है। लेकिन देखिएगा, मैं 3 सब्जेक्ट के, जैसे आपको पता है हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल। ज्योग्राफी के अगर आपको नोट्स बुक चाहिए, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड बुक की दोनों मिलेगी। फर्स्ट और सेकंड बुक है ज्योग्राफी के अंदर, दोनों बुकों के एक साथ मिल जाएगी आपको। प्राइस है दोस्तों 60 रुपये। ज्योग्राफी की प्राइस कितनी है? 60 रुपये। बाकी मैं यूट्यूब पर फ्री करवाऊंगा। अगर आप खरीदना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब से उतार लीजिएगा। अगर जिसके पास टाइम नहीं है वो डायरेक्ट खरीदना चाहते हैं तो 60 रुपये प्राइस है। आप स्क्रीनशॉट लेके मेरे इन नंबरों पर सेंड कर देना। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इन पर मैसेज करना अगर आपको नोट्स खरीदने हैं तो। ठीक है, तो इस ज्योग्राफी की प्राइस 60 रुपये है। अब आपको पता है हिस्ट्री में भी 2 बुक हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो इसकी भी प्राइस है दोस्तों 71 रुपये। इसकी प्राइस कितनी है? 71 रुपये। पॉलिटिकल की प्राइस फर्स्ट और सेकंड बुक है, इसकी 71 रुपये। हिस्ट्री में 3 बुक है दोस्तों, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट बुक में 4 चैप्टर है, आपको पता होगा। तो इस तरीके से 3 बुक हैं, तीनों बुकों के मिल जाएंगे। हिस्ट्री के 71 रुपये प्राइस है और पॉलिटिकल के 2 बुक हैं तो 71 रुपये प्राइस। तो मैंने आपको बता दिया, आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। बाकी मैं यूट्यूब पर आपको फ्री करवाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना ले। और 100% दावे के साथ कहता हूँ, इनसे क्वेश्चन एक भी बार नहीं जाएगा। आप इनको अच्छे से याद करें। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं भक्ति एवं सूफी परंपरा। इस चैप्टर के हम देखने वाले प्रमुख नोट्स। तो सबसे पहले यहाँ पर भक्ति आंदोलन के बारे में बता रखा है। ठीक है, भक्ति आंदोलन देखो, इसका उद्देश्य क्या है। इस तरीके से आप चाहो तो वीडियो को रोक कर अच्छे से लिख सकते हो। अभी मैं क्या है कि चैप्टर को अच्छे से समझाऊंगा नहीं दोस्तों, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। अभी मैं आपको जल्दीबाजी में यानी सभी चैप्टर के नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूँ। ठीक है, फिर एक एक चैप्टर को अच्छे से बोर्ड पर समझाएंगे। ये देखो, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के बीच अंतर क्या है। ठीक है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में अंतर क्या है, ये आपको याद रखना है। इनमें अंतर आपको याद करना है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं। तो देखो, द्वैतवाद और अद्वैतवाद से क्या तात्पर्य है, अच्छे से इसको समझाएंगे। दक्षिण भारत में भक्ति, ठीक है, दक्षिण भारत में भक्ति की किस प्रकार शुरुआत हुई, ये देख सकते हैं। और एग्जाम में पूछा जाता है, अलवार संत कौन थे, नैनार संत कौन थे। आप इनको अच्छे से याद करें दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अलवार और नैनार संतों का जो संबंध है वो तमिलनाडु से है। यहाँ पर अलवार संत के बारे में अच्छे से बता रखा है। ठीक है, आप चाहो तो वीडियो को रोक कर अच्छे से लिख सकते हो। इसके बाद आपके सामने है नैनार संत, और नैनार संत के बारे में भी बता रखा है। ठीक है, और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी में अलवार और नैनार संतों के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 6ठी शताब्दी में, याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं चोल वंश। तो चोल वंश के बारे में भी ये दे रखा है। ठीक है, कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगई कोड चोलपुरम के मंदिर हैं। तो ये चोल वंश के शासकों का मंदिर है दोस्तों, गंगई चोलपुरम। ठीक है, याद रखेंगे। चिदम्बरम हो गया, तंजावुर हो गया, और गंगई चोलपुरम हो गए। ये विशाल शिव मंदिर हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं। और ये भी पूछा जाता है कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के बारे में आप क्या समझते हैं, ये देख सकते हो। लिंगायत का विश्वास किस पर था। इस तरीके से देखो, इस्लाम धर्म की प्रमुख परंपराएं क्या क्या, इस्लाम धर्म की प्रमुख परंपराएं हैं। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने दे रखा है। इसी तरीके से आपको नोटबुक के अंदर नोट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं सरिया के बारे में बता रखा है। ये देखो, इस्लाम धर्म काबूल किया करने वालों को प्रमुख 4 बातें माननी पड़ती थी। कौन कौन सी 4 बातें हैं वो यहाँ पर स्पष्ट तरीके से बता रखा है। ठीक है, तो इनको अच्छे से आप नोट करेंगे। ये देखो, खानका और सिलसिला, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है खानका किसे कहते हैं। तो सीधा सा अर्थ खानका का है रहने का स्थान। रहने का जो स्थान होता है, रहने का स्थान,
वो होता है खानका। सूफी संत और धर्म प्रचारकों का रहने का जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, खानका कहते हैं। परिभाषा आपके सामने दे रखी है, बिल्कुल आप नोट कर सकते हैं। इनका नियंत्रण जो है वो किस पर होता था देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सिलसिला, ठीक है। सिलसिले का क्या है ये देख सकते हैं, सिलसिले के नाम कादरी सिलसिला, उर्स क्या है, ज़ियारत क्या है, खानका क्या है, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैंने बोला आपके सामने, जैसे देखो चिश्ती संप्रदाय में गुरु को क्या कहते हैं, गुरु को कहते हैं पीर कहते हैं, शिष्य को मुरीद कहते हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं। शिष्य को क्या कहते हैं, मुरीद कहते हैं, उत्तराधिकारी को वलीद कहते हैं, ठीक है। खान का किसे कहते हैं ये पूछे जा सकते हैं, इनको अच्छे से आप याद करें। इसके अलावा दोस्तों ये आपके सामने जो दे रखा है देख सकते हैं, हजरत शेख हारूनी ख्वाजा, ये क्या है, तो देखो इसमें आप ऐसे याद करेंगे कि हजरत शेख हारूनी का शिष्य है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य है बख्तियार काकी, और बख्तियार काकी का शिष्य है बाबा फरीद, और बाबा फरीद का शिष्य निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य अमीर खुसरो। इसको आप कैसे याद करेंगे, आप ऐसे याद कर लेना एच के बीबी ना, ऐसे याद कर लेना आप, ठीक है। अब देखो एच से हजरत शेख हारूनी का शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य बख्तियार काकी का शिष्य बाबा फरीद, और बाबा फरीद का शिष्य निज़ामुद्दीन औलिया, और निज़ामुद्दीन औलिया का अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, निज़ामुद्दीन औलिया का। उल्टा सीधा किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो इनको इस तरीके से आपको याद करना है। ये है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अभी मैंने जो आपको बताया था कि भाई ख्वाजा चिश्ती संप्रदाय में क्या क्या कहते हैं, गुरु को क्या कहते हैं, शिष्य को क्या कहते हैं, ये यहाँ पर दे रखा है। 1 नंबर के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से, ठीक है। तो इनको याद करें। ये सूफी मत का किस तरीके से विकास हुआ, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने इस तरीके से दे रखा है। बिल्कुल दोस्तों इसी तरीके से आपको अच्छे से नोटबुक के अंदर नोट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये देखो सिलसिले का अर्थ, यहाँ पर दोबारा सिलसिले का नाम, उर्स, ज़ियारत, खानका के बाहर, ठीक है, रहस्यवाद जो सूफी संत थे, ये देख सकते हो। पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने दे रखा है। उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला, ठीक है, और चिश्ती खानका में जीवन किस प्रकार से था, ये देख सकते हैं। चिश्ती सिलसिले के मुख्य उपदेशक, जैसे 1 नंबर के अंदर यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, ठीक है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में, याद रखें। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है वो दिल्ली में है, ये आप देख सकते हैं। मृत्यु का वर्ष भी आपके सामने आगे दे रखा है। ये देख सकते हैं चिश्ती उपासना, ज़ियारत और कव्वाली से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से आप नोट करें। और भाषा और संपर्क किस प्रकार से, ठीक है, ये देख सकते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट आपके सामने इस तरीके से लिखे हुए हैं। सूफी और राज्य, चलो। नवीन भक्ति पंथ, उत्तरी भारत में संवाद और असहमति, यहाँ पर देखो देवीय वस्त्र की बुनवाई, जिसमें कबीर का जिक्र किया गया है। तो कबीर के बारे में यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट दे रखा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कब, वो किस तरीके से है ना, कहाँ हुआ, कब हुआ, ये देख सकते हो। प्रमुख रचना इनकी कौन कौन सी हैं, पॉइंट बाय पॉइंट इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। बिल्कुल पूरे में से पूरे आपको नंबर मिलेंगे। कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु रामानंद थे, ये देख सकते हो। आगे देखो गुरु नानक जी के बारे में बता रखा है, ठीक है। अब गुरु नानक जी के बारे में यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट दे रखा है, इनको अच्छे से याद करें, अच्छे से नोट करें, ये देख सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं आगे मीराबाई, आगे दोस्तों मीराबाई, भक्ति में राजकुमारी मीराबाई। तो अब मीराबाई के बारे में यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट दे रखा है, ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये देखो धार्मिक परंपराओं के इतिहासों में पुनर्निर्माण किस प्रकार से हुआ था, और ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। ये हमारा जो चैप्टर था भक्ति या सूफी परंपरा कंप्लीट होता है। इनको आप अच्छे से नोटबुक के अंदर नोट करें। मेरे हिसाब से आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। और नोट्स खरीदना चाहते हैं तो ये नंबर है, आप मैसेज मुझे कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ओके।